प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु मसीह की मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, बाइबल हमें यह बताती है कि हम सब कीमत पर खरीद लिए गए हैं, यानी प्रभु यीशु ने अपना मूल्यवान लहू बहाकर हम सबों को उसने अपने लहू की कीमत पर खरीद लिया है और इसलिए अब हम यीशु मसीह के हो गए। कोई चीज अगर आप खरीद लेते हैं तो वो आपकी हो जाती है। उसी तरह से जब यीशु ने अपने लहू की कीमत दी तो हम सब यीशु मसीह के हो गए। उदाहरण के लिए आप एक नई बाइक या नई कार खरीद कर ले आते हैं, उसके बाद आप उसका पैसा चुकाते हैं, तो उसके बाद वो कार किसके नाम हो जाती है? आपके नाम हो जाती है। वो कार आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई भी उस कार पर अपना हक नहीं जमा सकता। यहाँ तक कि जिस कंपनी से आप खरीद कर लाते हैं या जिस शोरूम से आप खरीद कर लाते हैं, वो भी अपना हक उस कार पर नहीं जता सकते हैं, क्योंकि आपने उसकी कीमत अदा की है, आपने उसके लिए दाम दिया है, अब वो आपकी चीज है। ठीक इसी तरह से प्रभु यीशु ने हमें अपने लहू की कीमत पर खरीदा, हमारा उद्धार किया, हमें साफ किया और अब हम प्रभु यीशु के हो गए। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, मैं जीऊं या मरूं वो सब प्रभु के लिए है। पौलुस कहते हैं, मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। ये एक हर एक मसीह का जीवन है। अब हम जीवित नहीं हैं, बल्कि कौन हम में जीवित है? प्रभु यीशु हम में जीवित है। क्यों? क्योंकि अब तो हम अपने हैं ही नहीं, प्रभु यीशु हमारे द्वारा जीते हैं। वो मरे और हम भी उसके साथ मर गए। जब वो जी उठे तो हम भी उसके साथ जी उठे और अब वो हमारे द्वारा यानी हम में होकर जीते हैं और हम उसके हैं। हम उनमें एक हो गए, हम उनके हो गए, हम उनके साथ एक आत्मा हो गए हैं, क्योंकि वचन कहता है जिसका मिलन या जिसकी संगति प्रभु से होती है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो हम सब प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो गए, हम सब उसके अंग बन गए। हम उससे जुदा नहीं हो सकते हैं, हम उससे अलग नहीं हो सकते हैं। और इसलिए आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 4 वचन में प्रभु कहते हैं, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह से जो टहनियां होती हैं वो जड़ से अलग रहकर कुछ नहीं कर सकती हैं, उसी तरह से अगर हम प्रभु से अलग हो जाते हैं तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कारण हम उसके अंग हैं, हम उसके शरीर के अंग हो गए। बाइबल कहती है वो हमारा सिर है और हम धड़ हैं। जिस तरह से एक पेड़ को आप देखते हैं, पेड़ में अनेक तरह की टहनियां खिलती हैं और टहनियां जब तक उस पेड़ से जुड़ी रहती हैं, एक रहती हैं, बनी रहती हैं, मजबूत रहती हैं, उनमें फल लगते हैं, उनके पत्ते खिले खिले रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। लेकिन आप उस टहनी को यदि काट देंगे, क्या होगा? वो टहनी कुछ ही देर में सूखने लगती है और सूख कर एकदम मुरझा जाती है और बाद में वो पैरों तले रौंद दी जाती है या आग में जला दी जाती है। ठीक उसी तरह से जब हम मसीह के साथ एक हो गए, उसके साथ एक आत्मा हो गए, उसके साथ एक देह हो गए, उसके अंग बन गए, चाहे कहीं के भी हों। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उद्धार को पा लेता है, वो मसीह के साथ एक अंग है, उसके शरीर का एक हिस्सा है। इसलिए हम कलीसिया को देह कहते हैं, मसीह की देह कहते हैं। तो जब हम उसके साथ हो गए तो हम उससे अलग नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हमें जीवन उस मसीह से मिलता है,
हमें जिंदगी जीने की वो जो जरूरत है वो मसीह से मिलती है। जब तक मसीह हमें जीवन देता रहता है हम जीवन जीते हैं, लेकिन जैसे ही हम मसीह से अलग हो जाते हैं हम मुरझाने लगते हैं, हम बेकार हो जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें मसीह में जुड़े रहना है। हमारा अपने पर कोई अधिकार नहीं, हम अपनी मर्जी से अपना जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि प्रभु यीशु हम में जिंदा है, प्रभु यीशु हम में रहते हैं। ये जानना आवश्यक है। बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? हाँ मेरे भाई मेरी बहन, वो हम में होकर जीता है, वो हम में निवास करता है। इसलिए आप पहला यूहन्ना का अगर आप पत्री पढ़ेंगे, उसके 4 अध्याय के 4 वचन में लिखा हुआ है, जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में। यानी परमेश्वर अब हम में होकर जीता है, वो हमारे हृदय में आता है। आप पढ़ेंगे अगर प्रकाशित वाक्य में अध्याय 3 उसके वाक्य 19 या 21 में, वहां पर वचन कहता है, देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़े होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर दिल को खोलेगा, दरवाजा खोलेगा, मैं उसके यहां अंदर आकर उसमें निवास करूंगा। तो प्रभु यीशु हम में जिंदा है। मेरे साथ कहिए, बोलिए यीशु मुझ में जिंदा है। बोलिए हाँ। तो प्रभु यीशु क्या है? हम में जिंदा है। अब हम जो जीवन जीते हैं वो यीशु का है। हम अपना जीवन नहीं जी रहे, अपनी मर्जी से नहीं जी रहे, अपना जीवन हम यीशु के साथ जोड़ चुके हैं, इसलिए अब यीशु हम में होकर जी रहा है। ये कितनी सौभाग्य की बात है मेरे भाई मेरी बहन, कितनी बड़ी बात है। यानी जहां कहीं भी हम जाएंगे उस प्रभु की पवित्र उपस्थिति को हम कैरी करते हैं, उस प्रभु की पवित्र उपस्थिति हमारे साथ साथ चलती है। कई लोग ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे साथ चलना, यदि तू नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा, यदि तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अरे प्रभु तो आपके साथ है ही, वो आपके अंदर है, आपके दिल में है। अब आप जहां जाओगे प्रभु वहां आएगा। हालेलुया। इसलिए हम कितने बड़े सौभाग्य के भागी हैं कि प्रभु हम में होकर जिंदा है, हमारे संग है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, उनकी आराधना करें, उनकी महिमा करें। वो हमारे दिल में है, उसने अपने लहू की कीमत पर हमें खरीद लिया। उस लहू में हम रंग जाएं, उस लहू में हम ढक जाएं, कवर कर लें अपने आप को। यीशु के लहू में अपने आप को एकदम कवर करके जिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज के पवित्र और सुंदर दिन के लिए। प्रभु जितने लोग हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, उनमें से एक एक को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। इन्हें आशीर्वाद दे, इन्हें प्रभु अपने हाथों में लेकर अपने अभिषेक से भरना। तेरा सामर्थ इस आराधना के दौरान इन्हें मिले। धन्यवाद प्रभु, तेरी आराधना प्रभु, इनमें से एक भी व्यक्ति आज तेरी आशीष को पाए बिना ना जाए। जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे प्रभु, उनमें से एक एक का जीवन बदल देना, एक एक को अभिषेक देना पिता, एक एक को चंगा करना। जो अपनी जरूरतें लेकर आए प्रभु, उनमें से एक एक की जरूरतों को पूरा करना। धन्यवाद कि तू हमारे साथ, धन्यवाद कि तेरी उपस्थिति हमारे साथ, धन्यवाद कि तू हम में जिंदा है, धन्यवाद कि तूने हमारा जीवन अपने जीवन में मिला लिया। धन्यवाद प्रभु, जब तू मरा तो मैं तेरे साथ मर गया, और जब तू जी उठा तो मैं तेरे साथ जी उठा हूं। धन्यवाद प्रभु, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति। आइए मेरे भाई बहन, हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें और एक गीत गाएंगे इस समय हम, यीशु के लहू में रंग जा। मैं समझता हूं आप में से कई लोगों को ये गीत आता होगा। मेरे साथ गाएंगे, आनंद मनाएं प्रभु में, क्योंकि प्रभु ने हमें खरीद लिया है। आइए हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर पिता को महिमा दें और उनकी तारीफ करें, महिमा करें। आइए शामिल हो जाएं। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के
में रंग जा, तू बन जा उसका चुनिंदा, इसने लहू से अपने खरीदा। तू बन जा उसका चुनिंदा, इसने लहू से अपने खरीदा। रूह से तू भर जा, यीशु के लहू में रंग जा। हालेलुया। रूह से तू भर जा, यीशु के लहू में रंग जा। ओ तेरा पितिया दिया है यीशु ने, उसे दिल में तू अपने बसा। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा। तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा। तौबा कर सर को झुका, यीशु के लहू में रंग जा। तौबा कर सर को झुका, यीशु के लहू में रंग जा। ओ तेरा पितिया दिया है यीशु ने, उसे दिल में तू अपने बसा। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। मिलकर गाएं, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। कोड़ों से छलनी हुआ, कांटों से छेदा गया। कोड़ों से छलनी हुआ, कांटों से छेदा गया। जिंदगी का लहू बहा, यीशु के लहू में रंग जा। जिंदगी का लहू बहा, यीशु के लहू में रंग जा। ओ तेरा पितिया दिया है यीशु ने, उसे दिल में तू अपने बसा। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। मुझसे गाएं, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। ओ तेरा पितिया दिया है यीशु ने, उसे दिल में तू अपने बसा। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा। तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा। तौबा कर सर को झुका, इसके लहू में रंग जा। तौबा कर सर को झुका, यीशु के लहू में रंग जा। ओ तेरा पितिया दिया है यीशु ने, उसे दिल में तू अपने बसा। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। बार बार रंग जा, यीशु के लहू में 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 रंग जा। ओ मैनू भर दे रूह दे नाल, रूह नाल भर दे। मैनू भर दे रूह दे नाल, रूह नाल भर दे। अज भर दे रूह दे नाल, रूह नाल भर दे। मैनू भर दे रूह दे नाल, रूह नाल भर दे। कोड़ों से छलनी हुआ, कांटों से छेदा गया। कोड़ों से छलनी हुआ, कांटों से छेदा गया। जिंदगी का लहू बहा, यीशु के लहू में रंग जा। जिंदगी का लहू बहा, यीशु के लहू में रंग जा। ओ तेरा पितिया दिया है यीशु ने, उसे दिल में
में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। गाते जाए, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। लहू लहू यीशु का लहू, 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 लहू लहू यीशु का लहू। तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा। तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा। तौबा कर सर को झुका, यीशु के लहू में रंग जा। तौबा कर सर को झुका, यीशु के लहू में रंग जा। तेरा फिदिया दिया है यीशु ने, उसको दिल में तू अपने बसा। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। कहिए, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। यस लॉर्ड, धन्यवाद। तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति तेरे पवित्र लहू के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना करते हैं। उस लहू से हम उद्धार को पाए, उस लहू ने हमें छुटकारा दिया। वो लहू हमारे पापों को माफ करता है, वो लहू हमें शिफा देता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। धन्यवाद प्रभु, मेरे पापों को मिटाने के लिए, मुझ पर दया करने के लिए, मुझे अपने लहू से खरीद लेने के लिए, मेरे लिए कीमत अदा करने के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तारीफ हो प्रभु, तारीफ हो प्रभु, तारीफ हो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन धन्यवाद दें उस प्रभु को, धन्यवाद दें। वो कीमती लहू जो हमारे लिए बहाया गया, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। रिहांदा राबा सेठी राबा, धन्यवाद। वो कीमती लहू, वो पवित्र लहू, वो शुद्ध लहू, वो ताकतवर लहू, सामर्थ्यवान लहू, वो आपकी ओर बह रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, उस लहू को इसी समय ले लीजिए और अप्लाई कीजिए अपनी जिंदगी पर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी जय जयकार। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए।
जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, यस, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, फिर से गाएं, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, वो काफी है, वो बहुत है मेरे पापों मेरे गुनाहों को धोने के लिए। अपनी आंखें बंद रखें मेरे भाई, अपनी आंखें बंद रखें, उस लहू को बहने दे, आप उस लहू को आने दीजिए, उस लहू को अपने जीवन में काम करने दीजिए, वो कीमती लहू को, यीशु का लहू। धन्यवाद। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, कहें, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ, दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ, मेरी शांति के लिए उस पर ठाड़ना पड़ी, मेरी शांति के लिए उस पर ठाड़ना पड़ी, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, काहे, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, कटोरे को उसने उठाकर कहा, मेरे लहू में यही एक नई वाचा, कटोरे को उसने
मेरे गुनाह धोने के लिए। यस जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। धन्यवाद। वो क्रूस से बहता लहू, वो क्रूस से बहती खून की एक एक धारा मेरे पापों के कारण बहाया गया। यीशु का वो पवित्र लहू मुझ में उतर आए, मेरे पापों को माफ करता। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम। धन्यवाद। तू भला है, तू अच्छा है, तू पवित्र है, तू राजाओं का राजा है, तू आदि और अंत। तू मेरे पापों के लिए कुर्बान हो। तू ही मेरा है, मैं तेरा हूं। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। मेरे भाई मेरी बहन इस समय अपनी आंखें बंद रखें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। सबसे पहले बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु ने कहा तुम रोगियों पर हाथ रखोगे, रोगी ठीक हो जाएंगे। यीशु ने कहा जो कोई मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। प्रभु मैं इस समय सारे रोगियों को तेरे पास लाता हूं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा हुआ है उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। तेरे वचन में लिखा हुआ है तू वो प्रभु है जो हमें स्वस्थ करता है, चंगा करता है। प्रभु इस समय जितने भी रोगी हैं उन सबों को तेरे चरणों में इसी समय में रखता हूं, और इन सारे वचनों के सामर्थ्य से मैं घोषणा करता हूं इनके लिए चंगाई की। तेरे वचन के द्वारा हम भले चंगे हो गए। मेरे भाई मेरी बहन इस वचन को अपनाइए कि यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। जो बीमार हैं इस वचन को बोलिए, यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। बार बार बोलिए, बार बार बोलिए, और आप इसी समय चंगे हो रहे हो। यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप चंगे हो रहे हो इसी समय। टीबी, कैंसर, पीलिया, लकवा, एड्स, बवासीर, शरीर में किसी तरह की एलर्जी, गुप्त रोग, चर्म रोग, घाव, आंखों से पानी बहना, कानों से पीप बहना, लीवर में समस्या, फेफड़ों में समस्या, या प्रभु किसी तरह की इनमें से कोई भी लाइलाज रोगी है, यीशु के नाम पर, उन्हीं यीशु के घावों द्वारा जो हमारे लिए बहाए गए, इसी समय मैं क्लेम करता हूं यीशु के नाम पर चंगे हो जाओ। रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ। जिया राबा बाबा सेखिंदा राबा बाबा। मेरे भाई मेरी बहन अपनी चंगाई को इसी समय ग्रहण करें, ग्रहण करें, ग्रहण करें। रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ इन जीसस नेम। और कहें विश्वास कर कर कि यीशु के घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया। ओ राहांदा राखारिया ला बाबा सी प्राहांदा रख। सर्वाइकल के रोगी इसी समय चंगे हो जाओ। आपके परिवार में अगर बीमारी जाती नहीं, यीशु के नाम पर मैं इसी समय आपके परिवार को बीमारी से मुक्त करता हूं और बीमारी के बंधन को तोड़ता हूं यीशु के नाम पर। इसी समय रिसीव करो अपने परिवार में चंगाई को। जो लोग कर्ज में हैं, यीशु के नाम पर इसी समय वे कर्ज से मुक्त हो जाएं। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति और अंधकार में छिपे हुए खजाने दूंगा। मेरे भाई मेरी बहन इस वचन पर क्लेम करें और कहें, प्रभु कहता है मैं तुम्हें गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति और अंधकार में छिपे हुए खजाने दूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है। और वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी, कमी ना हो। जो लोग गरीबी से गुजर रहे हैं, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, पैसा नहीं है, कर्ज में फंसे हुए हैं, इसी समय ये मान लो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी ना होगी। और कहो यीशु के नाम में मेरा सारा कर्ज जाता रहे,
गरीबी जाती रहे। यीशु के नाम में इसी समय मैं समृद्धि देखता हूँ। यीशु के नाम में इसी समय गरीबी का बंधन मेरे जीवन से खुल जाए। मैं समृद्धि में चलूंगा क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी ना होगी। शाखीरी अंदराबा जो निसंतान है इस समय प्रार्थना करो, प्रभु आपको एक संतान का वरदान दे। देखो वो बांझ सारा को, जो बांझ थी 90 साल की उम्र में उसने एक बेटे को दिया और उसने अपने वचन को पूरा किया। आप क्लेम करो इस समय और कहो, प्रभु तूने बांझ सारा की बांझपन को दूर किया, हन्ना की बांझपन को दूर किया। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में इसी समय प्रभु मेरी कोख में तेरा आशीर्वाद उतर आए और मैं बच्चा कंसीव कर पाऊं यीशु के नाम में। यारा बाबा बा सेठियरी अंदाला बहांदा राखारी यारा बा। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जो पति पत्नी मनमुटाव में जी रहे हैं, तलाक होने वाला हो गया है, प्रभु ने कहा जिससे प्रभु ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। इसलिए इस समय प्रार्थना करो। यदि आप एक साथ रहना चाहते हो, कहो प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है जिससे प्रभु ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। मेरे रिश्ते में प्रभु, हमारे रिश्ते में ऐसी कोई भी बात है जो हमें अलग कर रही है, यीशु के नाम पर ऐसी सारी बातों को हम खारिज करते हैं और प्रार्थना करते हैं हम दोनों एक हो जाएं। फिर से हमारे बीच में जो मनमुटाव है वो दूर हो जाएं, तलाक ना हो प्रभु, हम अलग ना रहें बल्कि सारी जिंदगी एक होकर जिए, प्यार में जिए। प्रार्थना करें इस समय। हो रहा रखा रही अंदर रखा। मेरे नौजवान भाई बहन जो मेरे साथ इस समय जुड़े हुए, यिर्मयाह 29:11 में वचन कहता है, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं, तुम्हारे अच्छे भविष्य की योजनाएं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं मैं जानता हूं। कहो प्रभु मेरा भविष्य तेरे हाथ में, तू मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, तू मेरा भविष्य बनाएगा। और इसलिए मैं इस वचन को क्लेम करता हूं क्योंकि तूने कहा मैं तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं जानता हूं। प्रभु इन योजनाओं को मेरी जिंदगी में पूरे होने देना। जो अच्छी योजनाएं मेरे लिए बनाई गई हैं वो योजनाएं मेरी जिंदगी में पूरे होने पाए यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इनको छू ले इसी समय, छू ले प्रभु, छू ले प्रभु। इनमें से तमाम जो लोग हैं प्रभु जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, इनमें से एक एक को पिता इसी समय छुएं, आप पवित्र आत्मा से भर दें, पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दें। जितने लोगों ने मुझसे प्रार्थना मांगी उन सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में इसी समय इनके जीवन में चमत्कार होने पाए। इन्हें छुएं, इन्हें चंगा करें, इन्हें ब्लेस करें, इन्हें आशीर्वाद दें। हो रहा रखा बारी अंदा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरा वचन हमें सशक्त बनाए, तेरा वचन हमें जीवन दिलाए, तेरा वचन बंधन तोड़ दे, तेरा वचन प्रभु हमारी मुर्दा हड्डियों में जीवन ले आए। धन्यवाद प्रभु। मेरे भाई मेरी बहन प्रार्थना करें इस समय, जो आप प्रभु से कहना चाहते हैं कहो। जो आंसू बहाते हुए प्रभु के पास आते हैं, प्रभु उसे कभी नहीं ठुकराता, वो उन्हें अपनाता है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के, आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के। नहीं ठुकराता है, अपना बनाता है, नहीं ठुकराता है, अपना बनाता है। सारे दुखों से उन्हें मुक्ति दिलाता है, सारे दुखों से उन्हें मुक्ति दिलाता है। आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के। मेरे भाई मेरी बहन, वो अपनी प्रतिज्ञा का पक्का है। उसने कहा मैं तुम्हारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा, मैं सब कुछ नया बना दूंगा। अगर आप इस समय आंसू बहा रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें और वो आपको इसी समय आपको छू लेगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।
तेरी आराधना तेरी महिमा हालेलुया। आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के, आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के, नहीं ठुकराता है अपना बनाता है, नहीं ठुकराता है अपना बनाता है, सारे दुखों से उन्हें मुक्ति दिलाता है, सारे दुखों से उन्हें मुक्ति दिलाता है। आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के, आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के, आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के, नहीं नहीं ठुकराता है अपना बनाता है, नहीं ठुकराता है अपना बनाता है, सारे दुखों से उन्हें मुक्ति दिलाता है। आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के, आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के। बार बार गाएंगे। आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के, नहीं ठुकराता है अपना बनाता है, नहीं ठुकराता है अपना बनाता है, सारे दुखों से उन्हें मुक्ति दिलाता है। आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के, आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के, नहीं ठुकराता है अपना बनाता है, सारे दुखों से उन्हें मुक्ति दिलाता है। आमीन। ऐसा ही हो प्रभु, इन सब पर दया करना प्रभु, इनकी सुन लेना प्रभु, जो आपके चरणों में अपना निवेदन रख रहे हैं इन पर दया करना प्रभु, इन्हें किसी बात की कमी घटी ना होने देना, ये जय में चले, ये तरक्की देखे, ये आत्मा में बढ़े प्रभु, इनमें से कोई भी बीमार ना हो, तेरा आशीर्वाद इनके साथ रहे, पवित्र आत्मा इनके साथ रहे, यीशु के नाम में ये सदैव आशीषित रहे प्रभु। इन पर दया करना, ये वचन के प्रेमी बन जाएं, ये वचन के लवर बन जाएं, वचन इनकी जीभ में हो, वचन इनके हाथ में हो, वचन इनके हृदय में हो प्रभु। ये वचन को केवल वाद विवाद के लिए नहीं वरन अपनी जिंदगी के लिए अप्लाई कर सकें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनमें से जो लोग भी जिस किसी चीज की आवश्यकता में उन सबको वो प्रदान करना। अब्बा, हम सबों को तू प्यार करता है, हम पर दया करना, तेरा आशीर्वाद हमारे साथ रहे, यीशु के नाम में होकर हम मांगते हैं, आमीन। अपनी आंखें खोले मेरे भाई मेरी बहन, हमने आपके लिए प्रार्थना की, प्रभु ने आप सबों को आशीष दी है। आप जितने भी लोग मेरे साथ इस समय जुड़े थे, प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। इस लिंक को दूसरों के साथ अवश्य शेयर करें। यदि आप आशीषित हुए, दूसरों को भी आशीषित होने का मौका दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसको भी आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। एटलीस्ट 10 या 15 लोगों को आप जरूर इस लिंक को शेयर करें, प्रभु आपको आशीष देगा। इतवार को हम 7 बजे प्रार्थना करते हैं और हर रोज हम सुबह 6 बजे प्रभु की आराधना करते हैं। जो आप में से नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। मैंने आप सबों के लिए प्रार्थना की है।
इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप अपनी प्रार्थनाएं, निवेदन, गवाहियां मुझ तक पहुंचा सकते हैं। कॉल नहीं करेंगे बल्कि आप मुझे मैसेज लिखेंगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु मसीह की।